बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोकेशन, प्राइस, एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, फ्यूचर चंक, पास्ट में उसकी क्या हिस्ट्री रही है, ये चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, अगर हम रायवेंड रोड की बात करें जहाँ पे बहरिया ऑर्चर्ड लोकेट कर रहा है, वैसे तो यहाँ पे 15 से 20 सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें तिहाड़ टाउन है, इसके अलावा अल कबीर फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, किंग्स टाउन है, मरियम टाउन है, लेक सिटी है। इसके अलावा भी हमें यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ मिलती हैं जिसमें फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम भी हैं। ये सारी लग्जरी सोसाइटी हैं जो कि रायवेंड रोड पर आके आबाद हो चुकी हैं। लेकिन इन सारी सोसाइटियों में सबसे बेहतर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे एमिनिटीज़ और फैसिलिटी सबसे बेहतर दी जा रही है, और फ्यूचर में जहाँ पे चंक नज़र आता है वो है बहरिया ऑर्चर्ड, क्योंकि आज भी वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस पे हमें प्लॉट या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। लेकिन बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के वैसे तो 4 फेजेस हैं। आज हम स्पेसिफिकली फेज़ 4 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे ऑलरेडी सब बैंक्स आ चुके हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट आ चुके हैं, जहाँ पे मार्ट आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मल्टीनेशनल जो फूड की चेन्स हैं जैसे सबवे है वो आ चुकी है। यहाँ पर आपको बहरिया का इंटरनेशनल स्कूल मिलता है, यहाँ पे आपको नेशनल लेवल पे हॉस्पिटल मिलता है, यहाँ पे आपको हर किस्म की मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। यहाँ का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको इसी तरह मिलता है जो कि बहरिया टाउन में है, जो कि ये बहरिया का ही प्रोजेक्ट है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि फेज 4 एक ऐसा फेज है जिसकी ग्रैंड एंट्रेंस आपको इतनी बड़ी देखने को मिलती है कि रायवेंड रोड पर अगर आप कोई सी 2 सोसाइटीज उठा लेते हैं, उसकी एंट्रेंस को प्लस करें तो इतनी बड़ी एंट्रेंस आपको फेज 4 की देखने को मिलती है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 2017 में वजूद में आया। 51 के यहाँ पे 10 मल्ला के प्लॉट लॉन्च किए गए, जिसके बाद जो कैनाल था वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 75 लाख के राउंड बोर्ड लॉन्च किया गया। और अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल जो 8 मल्ला था वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 2.5 करोड़ में देखने को मिल जाता था। आज यहाँ पे क्या मौजूद है, कितना चंक मौजूद है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में किस किस तरह की कटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड की सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें तो ये मेन रायवेंड रोड पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि रिंग रोड से आप इजिली इसको 5 मिनट की ड्राइव पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप जोहर टाउन से आ रहे हैं, वापडा टाउन से आ रहे हैं, या अगर आप ठोकर से आ रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे इसको अप्रोच कर सकते हैं रायवेंड रोड के ऊपर। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो आपको 8 से 10 बड़े मॉल्स बना के दिए जा रहे हैं, जिसमें टाइम स्क्वायर मॉल है, बहरिया स्काई है, एसक्यू मॉल है, क्यू बाजार है, ऑर्चर्ड मॉल है। डिफरेंट तरह के मॉल्स आपको बना के दिए जा रहे हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का फ्यूचर में यहाँ पर कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा कि यहाँ पे बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, यहाँ पे ब्रांड्स आगे लॉन्च होंगे। तो जब ब्रांड्स लॉन्च होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लॉट्स को कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के कमर्शियल हब को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पे 7 ब्लॉक मिलते हैं। सबसे पहले आपको G1 लेफ्ट साइड पे और G2 राइट साइड पे देखने को मिलता है। फर्स्ट राउंड बोर्ड के बाद आपको G3 G4, उसके बाद फिर थर्ड राउंड बोर्ड पे G5 G6 और फिर G7 आपको मिल जाता है, जो कि G5 की एक्सटेंशन में है। अब हम बात करें यहाँ पे कटिंग कौन कौन सी मौजूद है। बहरिया ऑर्चर्ड में आपको रेजिडेंशियल में 1 कैनाल, 10 मल्ला और 5 मल्ला की कटिंग देखने को मिलती है। ज्यादा यहाँ पर आपको 10 मल्ला की मिलती है और कैनाल की मिलती है। 5 मल्ला के स्लाइटली कम प्लॉट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। व्यूअर्स, जब भी हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें प्राइस का फैक्टर बहुत जरूरी है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आज भी आपको ऐसी प्राइस पे प्लॉट मिलता है जो कि रायवेंड रोड पे 15 से 20 सोसाइटीज में उस प्राइस पे हमें प्लॉट देखने को नहीं मिलता। बात कर लेते हैं सबसे पहले एक कैनाल की। व्यूअर्स, एक कैनाल का प्लॉट आज भी आपको यहाँ पर 1 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट यानी कि 12.5 मिलियन में आपको मिल जाता है। ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर फ्यूचर में 8 से 10 बड़े मॉल्स बना के दिए जा रहे हैं, यानी रायवेंड रोड का जो सबसे बड़ा कमर्शियल हब है वो आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में बना के दिया जा रहा है। और ये सारी 15 से 20 सोसाइटीज की नीड को पूरा करेगा। यहाँ पे जितनी सोसाइटीज हैं वो इस कमर्शियल हब को आके अप्रोच करेंगी। तो आप यहाँ से गैस कर सकते हैं कि जो आपको एक कैनाल का प्लॉट जो सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख में मिल रहा है वो फ्यूचर में कितना ज्यादा कुशन रखता है। 1 करोड़ 25 लाख का जो प्लॉट है वो आपको G4 में भी मिल जाता है, इसके साथ आपको ये G6 में भी मिल जाता है। G1 की बात करें तो स्लाइटली आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, यानी 1 करोड़ 50 लाख का आपको G1 में मिल जाता है। 10 मल्ले की अगर हम प्राइस की बात करें तो वर्ष आज भी आपको यहाँ पर 50 लाख का प्लॉट मिल जाता है। 50 लाख एक ऐसी प्राइस है बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 जहाँ पे 8 से 10 बड़े मॉल्स आ रहे हैं, फ्यूचर में ब्रांड्स आ रहे हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े बहरिया के जो रोड हैं वो यहाँ पे डेवलप हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आ चुकी है, बहरिया की अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है। इसके अलावा आपको वाटर सप्लाई जो पानी है उसका फिल्टराइजेशन, बहुत पानी नीट एंड क्लीन मिलता है, यानी हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और रिसेंटली हमने देखा कि जो बहरिया के डिफरेंट प्लॉट्स ट्रांसफर हुए हैं बहरिया ऑर्चर्ड के, उसमें TMA और स्टाम्प ड्यूटी भी पड़ चुकी है, जिसकी बना पर हम कह सकते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड अब LD अप्रूव्ड
हो चुका है। तो आप यहाँ से गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल है कि 10 मरले का प्लॉट आज भी आप 50 लाख में बाय कर लेते हैं। 50 लाख का जो प्लॉट है वो आपको G5 और G6 में मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम 5 मरला प्लॉट की बात करें तो वर्ष आज भी आपको 30 लाख का 5 मरले का प्लॉट बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में मिल जाता है, जो कि G6 ब्लॉक में लोकेट कर रहा है। तो व्यूअर्स ये इसकी प्राइसेस हैं। अगर आप इनिशियल प्राइस पे इसको अवेल कर लेते हैं और जिस तरह की यहाँ पे एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज फ्यूचर में इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं और ऑलरेडी रोड डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, प्लॉट्स की कटिंग डेवलप है, डिफरेंट तरह की एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज आपको बैरिया की तरफ से दी जा रही हैं। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस की बात करें तो रायवेंड रोड पे 15 से 20 सोसाइटीज में सबसे ज्यादा बेहतर आपको सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस बैरिया ऑर्चर्ड की मिलती है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 एक ऐसा पोटेंशियल वाला फेज है जहां पे फ्यूचर में आपको प्राइस में बहुत ज्यादा बूम देखने को मिलेगा। और बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की सबसे बड़ी अगर आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, जहां पे सबसे ज्यादा क्लाइंट्स को प्रॉफिट हुआ, जैसे ही आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे टाइम स्क्वायर मॉल है जहां का अपार्टमेंट आपको 45 लाख का मिलता था आज से 2 साल पहले जब यहाँ पे डेवलप होना था और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और आज वही अपार्टमेंट आपको 75 लाख का कॉस्ट करता है। इसी तरह अगर हम बैरिया स्काई की बात करें तो यहाँ पे जब डिगिंग स्टार्ट होनी थी यहाँ पर प्लॉट थे, कुछ भी नहीं था, और आज यहाँ पर 7 to 8 मंथ्स के अंदर ग्राउंड से लेके 3rd से 4th फ्लोर तक कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉल्स आके बात होंगे, लग्जरी अपार्टमेंट है विद स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्वाना एंड स्पा सेंटर के साथ। तो व्यूअर्स यहाँ पर इतना ज्यादा पोटेंशियल है प्लॉट्स का। अगर आप प्लॉट्स बाय कर लेते हैं मिनिमम बजट के साथ तो फ्यूचर में आप हाई रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको डेवलप करके। इसके साथ साथ अगर आप वहां पर अपनी रिहाइश करना चाहें तो आपको हर तरह की इम्यूनिटीज दी जा रही हैं। टोटल अगर प्लॉट्स की बात करूं बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के अंदर तो 7500 प्लॉट्स हैं यहाँ पर। अगर मैं कमर्शियल प्लॉट्स की बात करूं तो यहाँ पर हमें 5 मरला की कटिंग देखने को मिलती है और 8 मरला की कटिंग देखने को मिलती है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो 160 मेन बुलेवार्ड सेंट्रल एवेन्यू है, ये G6 तक जा रहा है और इसमें 4 राउंड अबाउट आते हैं और ये पीछे जाके फ्यूचर में सोयालसर रोड को टच करेगा। 8 मरला कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आज भी आपको 2.5 करोड़ का मिल जाता है, लेकिन ये अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है ये बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4, क्योंकि यहाँ पे अभी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ उसे हम कह सकते हैं 20 to 30% यहाँ पे पॉपुलेशन आई है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में इतना चंक मौजूद है कि 8 मरला की कटिंग यहाँ पे बड़ी बड़ी कमर्शियल्स की हैं और यहाँ पे इतने ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं कि अगर आप यहाँ पर कोई भी प्लॉट जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बाय करते हैं फ्यूचर में डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम 5 मरले प्लॉट्स की बात करें तो बस 5 मरले के जो प्लॉट है वो आज भी आपको 170 लाख का ऑल ड्यूज क्लियर के साथ मिल जाता है। 5 मरले का प्लॉट अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि जो 8 से 10 बड़े कमर्शियल हब यहाँ पे बना के दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बना के दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से आपको जो 5 मरला कमर्शियल प्लॉट है उसमें कितना ज्यादा फ्यूचर में क्वेश्चन होगा। आज जिस प्राइस पे लॉन्च हो रहे हैं, कल को यहाँ पे कोई ब्रांड डिमांड करेगा, आपके यहाँ पर प्लाजे पे आके अगर कोई ब्रांड आके लॉन्च होता है तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप वहां पर कितनी ज्यादा हाई रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए कोई ना कोई चीज बाय कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बैरिया ऑर्चर्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपको टोपेरी गार्डन भी मिल जाता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पार्क आपको मिलता है। इसके अलावा फूड फेस्टिवल आ रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल आपको बैरिया ऑर्चर्ड 3 and 4 में देखने को मिलेगा। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की अगर मैं इसकी एंट्रेंस की बात करूं तो एक तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के मेन गेट से आपको एंट्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप लेक सिटी वाली साइड से आते हैं तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 से पहले आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 की एंट्रेंस मिलती है, जिसको जैसे ही आप एंटर होते हैं तो 2 मिनट की ड्राइव पे आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को इजीली अप्रोच कर लेते हैं, क्योंकि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 3 and 4 आपस में इंटरलिंक है। तो ये था इसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जिसमें हमने प्राइस को डिस्कस किया, लोकेशन को डिस्कस किया, इसके पोटेंशियल को डिस्कस किया, इसके कमर्शियल को डिस्कस किया, इसके प्लॉट्स को डिस्कस किया, इसके प्राइसेस को डिस्कस किया। इसके अलावा हमने जनरल डिस्कस किया कि यहाँ पे फ्यूचर में आपको कितना पोटेंशियल देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे एप्रिसिएशन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करें कि अगर यहाँ पर इलेक्शन नहीं भी होते तो डेफिनेटली जो स्लाइटली बूम है वो हमें बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में तो जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपका इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या मजीद इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं या कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को कंसीडर कर रहे थे या आपने बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का नाम सुना हुआ था और उसके बारे में सुना हुआ था कि यहाँ पे बड़ा चंक, यहाँ पे बड़ा कुशन, यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके मुझसे मजीद फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाजत दीजिए। मेरा नंबर है 0333110531। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।